तो हम कुछ सरफेस की कमांड देखने वाले हैं। इसमें है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक 2D का स्केच क्रिएट करना पड़ेगा। प्लेन को सेलेक्ट करना है, बाद में स्केच को सेलेक्ट करना है। अब इसमें हम रेक्टेंगल लेने वाले हैं, बाद में हम इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड को सेलेक्ट करो। इसमें क्या हुआ है, एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। अब इसमें हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, लिमिट 1 के लिए। लिमिट 2 के लिए भी हम वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि नीचे वाले साइड पे जाने वाले, और बाद में इसे हम ओके कर सकते हैं। अब क्या हुआ है, एक्सट्रूड तो हो चुका है, लेकिन ये हॉलो है। ऊपर का पोर्शन क्लोज करने के लिए हमें यहाँ एक कमांड दी गई होती है, जो कि फिल होती है। इसका यूज करने के लिए हमें 4 एज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगी। ओके, इसको भी सेलेक्ट करना है, और बाद में अब ये क्या हुआ, क्लोज हो चुकी है। नीचे से देख सकते हैं हम, तो ये क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। उसके बाद यहाँ है रिवॉल्व। अब रिवॉल्व, इस कमांड को यूज करने के लिए हमें आधा स्केच क्रिएट करना पड़ेगा। एग्जिट, और बाद में हम रिवॉल्व को सेलेक्ट करके हमें इसे सेलेक्ट करना है। अब ये क्या हुआ है, रिवॉल्व हो चुका है। अब हमें कितना रिवॉल्व करना है, इसलिए हमें यहाँ एंगल पुट करना पड़ेगा। हमें 360 लेके हमें रिवॉल्व करना है। तब क्या हुआ है, पूरी तरीके से रिवॉल्व हो चुका है। रिवॉल्व हो चुका है, लेकिन ये क्या है, अंदर से हॉलो है। अब इसके बाद है स्पीयर। अब स्पीयर क्रिएट करने के लिए हमें एक पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए एक कमांड विंडो होती है, जो कि पॉइंट, लाइन और प्लेन के लिए हम यूज करते हैं। पॉइंट को लेना है, और बाद में डायरेक्टली हम इसे ओके कर सकते हैं। स्पीयर पे जाओ, और बाद में इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, और हम यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ रेडियस दी गई है, और यहाँ हम उस स्पीयर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और बाद में हम ओके। तो क्या हुआ, एक स्पीयर ऐसे क्रिएट हो सकता है। इसके बाद अगली कमांड का नाम है सिलेंडर। सिलेंडर के लिए भी क्या चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए। हम क्या करने वाले, वही पॉइंट का यूज करने वाले। पहले हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, और बाद में हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। और ये क्रिएट हो चुका है, जो कि सिलेंडर। रेडियस बढ़ा सकते हैं, और लेंथ 1 और लेंथ 2 भी यहाँ डाल सकते हैं, बाद में ओके। अब इसके बाद अगली कमांड का नाम है ऑफसेट। ऑफसेट का यूज करने के लिए हम इसी कमांड का यूज करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, बाद में हमें कितनी से ऑफसेट करना है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पुट करना है, और बाद में हमें ओके करना है। अब ये क्या हुआ है, एक ऑफसेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये तो हाँ, बाद में क्या है, स्वीप। अब स्वीप के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फील भी है। स्वीप के लिए हमें फेस सेलेक्ट करना है, और बाद में यहाँ एक सर्कल क्रिएट करना है। एग्जिट करके दूसरी साइड का प्लेन सेलेक्ट करके हमें एक सीधी लाइन लेते हैं सिर्फ।
प्रोफाइल और पाथ हमने क्रिएट किया है। अब हमें जाना है स्वीप, इसे सिलेक्ट और इसे सिलेक्ट करना है, प्रीव्यू दे सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक स्वीप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। एक हिसाब से डक्ट या पाइप सेक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। अगली कमांड है जो कि मल्टी सेक्शन सरफेस हो। मल्टी सेक्शन सरफेस के लिए हमें नीचे एक स्केच क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमने क्रिएट किया है। और एक प्लेन लेना है, जिस जिस प्लेन पे हमने स्केच किया है वही प्लेन लेना है, लेकिन कुछ वैल्यू डाल के हमें ऑफसेट पर लेना है। और बाद में हमें ओके करके इस प्लेन को सेलेक्ट करना है, स्केच, और यहाँ एक हम छोटा एक सर्कल क्रिएट करते हैं और एग्जिट करके मल्टी सेक्शन फर्स्ट और सेकंड, बाद में हम उसे ओके कर सकते हैं। ये हुआ मल्टी सेक्शन। अब ब्लेंड है, ब्लेंड भी हम वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, और एक प्लेन लेते हैं और इस प्लेन पे एक स्केच क्रिएट करना है, मतलब एक सिंपल एक लाइन क्रिएट करते हैं, एग्जिट करके हमें नीचे वाला प्लेन सेलेक्ट करना है और बाद में यहाँ हम सेंटर पे लाइन लेते हैं और एग्जिट करना है और ब्लेंड को सेलेक्ट करके इस और इस लाइन को सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये क्या हुआ, इस हिसाब से एक ब्लेंड क्रिएट हो चुके हैं। अब मैंने क्या किया था, एक स्ट्रेट लाइन ले थी, अब कर्व टाइप में भी ले सकते हैं या स्प्लाइन का